हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RCR ब्लॉग्स। मैं चित्ररेखा राजपूत आपके लिए लाई हूँ दिल्ली के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विविधता में एकता का देश है, जहाँ आपको हर तरह के लोग अपनी अलग संस्कृति, रीति रिवाज आदि बिखेरते मिलेंगे। जैसे अनेक सब्जियों को मिलकर एक सब्जी स्वादिष्ट बनती है, ठीक उसी तरह भारत में बहुत से धर्मों का समागम है जो मिलकर इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली का लाल किला। मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। लाल किला अपनी विशाल दीवार के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण 1638 से 1648 के बीच 10 सालों में पूरा किया गया। लाल किले की अलग बनावट और शानदार वास्तुकला को देखकर राजस्थान, दिल्ली और आगरा के कई स्मारक हैं। लाल किला का निर्माण 12 मई 1639 को पूर्ण हुआ और शाहजहां ने इसे अपने बेटे द्वारा विद्रोही सिकोह को उत्तराधिकारी के रूप में सौंपा गया था। लाल किले का आकार बड़ा और विशाल है। इसमें बहुत सारे भवन, मस्जिदें, बाग, महल और दरबार हैं। इसकी मुख्य दीवारें लाल रंग की हैं, जिससे इसे लाल किला के नाम से पुकारा जाता है। चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली के मेहरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर 239.5 फीट और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 7.75 मीटर 902 मीटर हो जाता है। इसमें 309 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिसमें से अनेक इनके निर्माण काल का 1193 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया। कहा जाता है कि ये मीनार पास के 27 मंदिरों को तोड़कर और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में मंदिरों के मलबे से बनाई गई थी। इसका प्रमाण मीनार के अंदर मूर्तियों की मौजूदगी और दरवाजे पर लिखित लेख व जानकारी पटल से मिलता है। यह स्थान के अनुसार ये मीनार 12 मेयर का खगोल शास्त्र वेधशाला थी। कुतुब मीनार परिसर में एक लौह स्तंभ भी है जिस पर जंग नहीं लगती है। तो अब बढ़ते हैं जामा मस्जिद की तरफ। यह मस्जिद लाल और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे थे। बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि मुसलमान इसी द्वार का प्रयोग करते थे। इसका प्रार्थना गृह बहुत ही सुंदर है। इसमें 11 मेहराब हैं, जिसके बीच वाला मेहराब अन्य से कुछ बड़ा है। इसके ऊपर को गुंबदों को सफ़ेद और काले संगमरमर से सजाया गया है, जो निजामुद्दीन दरगाह की याद दिलाते हैं। आगे बढ़ते इंडिया गेट की तरफ। इंडिया गेट मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा विशाल साधन है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्स वे कहा जाता है। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर
प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शामिल हुए थे। यूनाइटेड किंगडम ने कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण हैं। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक दर्शनीय भी है। राजघाट बापूजी की समाधि दिल्ली की यमुना नदी में पश्चिमी किनारे पर महात्मा गांधी जी की समाधि स्थित है। काले संगमरमर से इस समाधि पर उनके अंतिम शब्द हैं, राम उद्घृत हैं। अब यह सुंदर उद्यान का रूप ले चुका है। इससे यहाँ पर सुंदर फव्वारे और अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पास ही शांतिवन में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि भी है। भारत आने वाले विदेशी उच्चाधिकारी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट अवश्य आते हैं। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।